का गोला, पिया भंग का गोला, ये गोला डोला डोला। भाईजान आइए ना, आप भी बैठिए। डोला ये डोला, डोला डोला पिया भंग का गोला, डोला डोला ये जहान डोला। अम्मी, इस गाने में ये सब इतना हंस क्यों रहे हैं? मैंने तो सुना है जब भांग खाते हैं ना तो इंसान हंसता है तो हंसता ही रहता है। आप इतना हंस क्यों रही हैं? कौन, मैं? नो मिस्टर खान, आप हंस रहे हैं। एक बात माननी पड़ेगी रसिया, हाँ इस बार तुमने मुकाबला और भी ऊंचा कर दिया। बिस्मिल्लाह कमेटी को 51,000 रुपए देकर अब हमें तो कुछ ऊंचा ही सोचना पड़ेगा ना। अरे हसीना बस भी। अल्लाह, अरे कितने खूबसूरत कंगन हैं। कहाँ से लिए? इलाहाबाद से आए, मेरी सहेलियां लेकर आई हैं, उनके हाथ भिजवा दिए घर वालों ने। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आती हूँ। ये शरीफों की महफिल है, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारा ही साथ देने आई हूँ। इन शरीफों के बीच में तुम्हारा भी कहाँ दिल लग रहा होगा। चलो, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए वक्त नहीं है। इसीलिए तो खुद चल कर आई हूँ। या इन शरीफों के सामने तुम्हारी इज्जत उतारूं? तू मेरी इज्जत तो छानेगी। रजिया भी ये आपकी बेटी है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? खानदानी होकर आपको खानदानी लोगों की पहचान नहीं है? ये और मेरी बेटी, इस बेचारी के तो खुद के खानदान का पता नहीं। अरे हमारे यहाँ के तो नौकर भी इससे ऊंचे खानदान के हैं। इस बेचारी के तो खानदान का ही नहीं पता। मजलूम औरत है, कभी कभी खैरात मांगने आ जाती है। रुको, काफी है, मेरी इज्जत छलकी। अभी अभी जो यहाँ हुआ है ना, उसे कहते हैं इज्जत उछालना। निकल जाए यहाँ से। सुना? आपको परेशान किया उसके लिए माफ कीजिएगा, मेरी गलती है। मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। आइंदा
ख्याल रखना, बगैर मुझसे पूछे मेरे घर में मत आना। आप इतना हंस क्यों रही हैं? कौन मैं? नो मिस्टर खान, आप हंस रहे हैं। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मिस फारूकी से पूछता हूँ। मिस्टर खान को याद होगा, उन्हीं से पूछती हूँ। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना बोलना, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी? मतलब आपको कुछ कहना है? मैं? जी। नहीं। हाँ एक्चुअली वो एक्चुअली उस रात एक्चुअली उस रात वो एक्चुअली उस रात जब बारिश हो रही थी, अल्लाह मियाँ, what's wrong with me? मैं और मिस्टर खान उस रात गाना गा रहे थे, उस रात जब बारिश हो रही थी। मुझे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा। और जहां बना 6 पैक्स, उनको देखकर तो लगता है कि उन्हें सब कुछ याद है, पर वो एडमिट नहीं करेंगे।
मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्हीं के मुंह से बुलवाना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या याद है। मेरा नाम भी जोया फारूकी है। अयान, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? आप इतनी खामोश क्यों हो? मैं जानती हूँ मैं अब्बू से दस्तखत नहीं करवा पाई, और अयान इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। उसकी वजह से मुझसे नाराज होना। मैंने किसी तरह इंतजाम कर लिया था, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन आप किसी से तो हो, अब मुझसे बात कर सकते हो। पहले भी आप दिल की सारी बातें मुझसे शेयर करते थे, अभी भी कर सकते हो। तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़ेगा। कहिए ना। और अगर नहीं बताना चाहूं तो क्यों बेवजह मुझे परेशान करिए हुमैरा? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट लीव मी अलोन। मुझ पे ही नाराज होना मुझे समझ जाना चाहिए। हूं मैं आपसे नाराज। अब आप जाइए यहां से। अयान, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। आप मेरी मदद करना चाहती है ना, तो खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत मदद होगी आपकी। हेलो, मैं तनवीर बोल रही हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना है, फौरन। मैं प्रेग्नेंट हूँ। धीरे धीरे चलो रजिया, ऊपर जाने की जल्दी क्या है? कम से कम बुलावे का तो इंतजार करो। कहीं पैर फिसल गया तो बहुत तकलीफ होगी। वैसे ही जिनकी नीयत खराब होती है उनके पैरों को फिसलने में देर नहीं लगती। हाँ रजिया, वाह खुदा रजिया, तुम तो बहुत गिरी हुई औरत निकली। कैसा लग रहा है दुनिया को उल्टी नजर से देखना? हमें भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाया था ना तुमने। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है। आपकी मीटिंग शुरू होने वाली है, तो मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं, अभी टाइम है मीटिंग में। तो मैंने इसलिए फोन किया था कि मेरी अम्मी आपकी अम्मी से हमारे निकाह तारीख पक्की करने की बात कर रही थी। जानता हूँ,
बस बहुत डर लग रहा है। इतने दिनों इतने हादसे देखे हैं कि अब यकीन ही नहीं हो रहा कि कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा निकट, हमारा निकाह होकर रहेगा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। अच्छा, अब मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हमारा मिलना बहुत जरूरी था इमरान। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? मिस्टर खान, ये देखिए पकौड़े, आपको बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने बनाए, टेस्ट करके बताइए ना कैसे बने हैं। नो थैंक यू। ओहो मिस्टर खान, बहुत यम्मी बने हैं। वैसे मिस्टर खान, ऐसे पकौड़ों को खाने का मजा तो तब है जब बारिश हो रही हो, लेकिन अब रोज रोज वैसी बारिश थोड़ी हो सकती है। वैसी बारिश? कैसी बारिश? वैसी बारिश। एक्चुअली मुझे भूख नहीं। थैंक यू। कैसे स्मार्टली साइड स्टेप कर दिया मिस्टर खान ने। पर मेरा नाम भी जोया फारूकी है। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे नहीं एडमिट करते कि आपको सब कुछ याद है। तनवीर, तुम समझती क्यों नहीं? तुम मुझे छोड़कर गई थी। उस रिश्ते को आगे न ले जाना ये तुम्हारा फैसला था, मेरा नहीं। और अब जब मेरा निकाह किसी और लड़की के साथ हो रहा है तो तुम आकर कह रही हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी से ऐसे मुंह नहीं फेर सकते हो। पर किसी और की जिम्मेदारी मैं खुद के सर पर नहीं ले सकता। तनवीर, वैसे भी हमें मिले हुए बहुत अरसा हो गया है और मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये बच्चा मेरा है? इमरान, इमरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते इमरान। तनवीर, अब कुछ नहीं हो सकता। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। रजिया सिद्दीकी को हराने का जरिया मुझे मिल ही गया, क्योंकि मैं तुमसे निकाह करूंगी और तुम्हारी दौलत और शोहरत के दम पर दुनिया को अपनी औकात दिखाऊंगी। शिरीन, अम्मी, वो शादी की तारीख तय करनी है तो हसीना भी से मिलना है। मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। नहीं शिरीन। ओहो, उनकी इनकमिंग बंद है? नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी अहम बात है, अगर फोन पे बुलाएंगे तो हो सकता है वो लोग बुरा मान जाए।
उन्हें बुलाने हम लोग को जाना चाहिए। अल्लाह। रस्म तो ये है कि निकाह की तारीख तय करने के लिए लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं और उन्हें बुलाने के लिए लड़की के मामू मुमानी जाते हैं। लेकिन अम्मी, भाईजान तो इतना मसरूफ रहते हैं, उनके पास वक्त कहाँ है? और भाभी बेचारे ऐसी टूटी फूटी हालत में हैं। कोई बात नहीं, हम निकाह की तारीख बाद में तय कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निकत के निकाह में थोड़ी देर हो जाएगी और तो कुछ नहीं ना। पर रजिया की ऐसी हालत देखकर हम उसे और परेशान तो नहीं कर सकते ना। ऐसी तो कोई भी रस्म। हाँ हाँ, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। ऐसी हालत में भी तुमने निकत के लिए वहां जाने के लिए हाँ कर दी। रजिया, तुम्हें तो अभी जाना पड़ेगा। अम्मी, तो फिर मैं वो तोहफे ले आती हूँ जो इन्होंने हसीना भी और इमरान मियाँ के लिए लाए हैं। भाभी, ये कुछ फल है, संभाल के। अरे राशिद अपना फोन भूल गए। यहाँ मैं चल नहीं सक रही हूँ। ये सब करने का क्या मतलब है? तुम्हारी भलाई के लिए, और वैसे भी थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे भी कितने सालों से मुफ्त की रोटी तोड़ तोड़ कर देखो कितनी चर्बी बढ़ गई है। हो सकता है कुछ चर्बी कम भी हो जाए। अब जाओ यहाँ से, हम हसीना को फोन कर देते हैं तुम्हारे ही। अगर अयान और हुमैरा का निकाह ना करवाना होता ना, तो इस बुढ़िया को इन्हीं तोहफों के नीचे दफन कर देती। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। हमने भी सब सोच समझकर ये चाल खेली है रजिया। ये सब बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ख्याल रखना, एक भी नहीं गिरना चाहिए। हसीना, ये तुम्हारे और इमरान के लिए कुछ तोहफे। अब इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, अब कल तुम्हें इमरान और निखत के निकाह की तारीख तय करने हमारे यहाँ आना है। हाँ, इमरान ने मुझे नहीं, अपनी किस्मत को ठोकर मारी है। अब मैं उसका वो हाल करूंगी कि उसे अपनी जिंदगी पर अफसोस होगा। सारी दुनिया के सामने ऐसा तमाशा करूंगी जैसा किसी ने नहीं देखा होगा। कदर बेगैरत हो तुम। मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई।
रजिया, ये तो वही है ना जो तुम्हारे घर पे थी। अभी यहाँ कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, ये शरीफों का घर है। ऐसे शरीफों की शराफत के लिबास उतरते हुए बहुत देखा है मैंने। निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कौन है? ये कोई नहीं। बहुत बदतमीज है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। इस जैसियों को तो इज्जत रास ही नहीं आती। इन्हें धक्के मारकर ही निकालना पड़ता है। नहीं बेटा, उधर मत देखो। या अल्लाह, ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। ये है इसकी असलियत, इसकी औकात। एक आंख पत्थर की। कौन कहेंगी? बस एक ही बात अच्छी है इसमें, अमीर और गरीब सबको एक ही निगाह से देखो। ऐसा मत कहो रजिया, ये भी किसी की बहू है। बहू? अरे इस जैसियों के भी निकाह पढ़े जाने लगे ना, तो कोठों पर तो ताले लग जाएंगे। ये तो बाजारों की जीनत है। कौन अपने घर में इसे बहू बनाकर बिठाएगा? न इसके खानदान का पता है और न इसके खून का। न मालूम किसका गंदा खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अभी तक यहीं खड़ी। इस बेचारी के तो खुद के खानदान का पता नहीं। अरे हमारे यहाँ के तो नौकर भी इससे ऊंचे खानदान के हैं। न मालूम किसका गंदा खून इसके रगों में दौड़ रहा है। कौन अपने घर में इसे बहू बनाकर बिठाएगा? रजिया, क्या कहा था तूने? कि मेरे खानदान का भी पता नहीं है? लेकिन तू ये भूल गई है रजिया कि लड़की का असली खानदान वो नहीं होता जहां वो पैदा होती है, बल्कि वो होता है जहां उसका निकाह होता है। कसम है मुझे कि मैं ऐसे ऊंचे खानदान में निकाह करूंगी, मैं इतनी ऊंचाइयों पर जाऊंगी कि मेरी तरफ सर उठाकर देखने में भी तेरी गर्दन में बल पड़ जाएंगे। तू देखना, ऐसे शख्स से निकाह करूंगी जिसकी दौलत, ताकत और रुतबा तुझसे बहुत बड़ा। मेरी कोख में ये जो बच्चा है,
किसी बाइज्जत खानदान का चश्मो चिराग बनेगा, फिर मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। फिर तू क्या, सारी दुनिया देखेगी कि तनवीर अपने लिए कैसा शौहर ढूंढती है। फिर देखना तेरी हर एक बेइज्जती का मैं कैसे मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। इश्क पे जोर नहीं, मितवा हो इश्क पे जोर नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? आपको नहीं पता मिस्टर खान मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ भी याद नहीं है? क्या याद नहीं है? मिस्टर खान वो रात, वो गाना, वो बारिश, वो बूंदे, मैं और आप। नहीं। मिस्टर खान आपके दिल में सीना नहीं पत्थर है। मिस फारूकी, सीने में दिल होता है, दिल में सीना नहीं होता। Whatever. हाँ मैं पत्थर दिल हूँ, सो प्लीज अपनी ये स्माइल वेस्ट मत कीजिए। इन डिम्पल से सिर्फ दिल वालों का कत्ल होता है, पत्थर पर बेअसर है। आपको पता है जब मैं स्माइल करती हूँ ना तो डिम्पल पड़ता है, ये देखिए। और इस डिम्पल से मैं किसी का भी कत्ल कर सकती हूँ। इसका मतलब आपको भी कुछ कुछ याद है मिस्टर खान। आप एडमिट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने आपसे एडमिट करवाया। yippee! इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है जोया? और इस मिस्टर खान को सब कुछ याद है तो? हाँ, लेकिन मैंने उनसे एडमिट करवाया। वाओ! रजिया सिद्दीकी को हराने का जरिया मुझे मिल ही गया। असद अहमद खान, तुम मेरे लिए रजिया की हस्ती को मिट्टी में मिलाओगे, क्योंकि मैं तुमसे निकाह करूंगी और तुम्हारी दौलत और शोहरत के दम पर दुनिया को अपनी औकात दिखाऊंगी।
हुमैरा, हुमैरा। क्या है? मैं वो सोच रहा था, मैं सोचा था कि आप पहले सोच लीजिए कि आपको क्या कहना है। आयान, प्लीज मेरा दुपट्टा छोड़ो। एक तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, देखो प्लीज छोड़ो, छोड़ो। I'm sorry. I'm sorry हुमैरा। मुझे इस तरह तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आप तो मेरी बाकायदा एक दोस्त की तरह मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं। यान, अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो अब्बू भी घर आ चुके हैं। ऐसी कौन सी बात है? आप मुझे बता सकते हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस क्या? आयान, आजकल मुझे आपसे बहुत डर लगने लगा है। पता नहीं कि दिल में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी बात पे आप नाराज हो जाएंगे? हुमैरा, मैं आप पे चिल्लाने के लिए आपसे माफी मांगना चाहता था। That's it. ना जाने किस बात को लेके आयान इतने परेशान है। काश मैं उनकी परेशानी दूर कर पाती। मिस फारूकी, अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद माय फोन? वेल, इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। दिल का कत्ल किया किसने, इस दिल का कातिल कौन, जहां बना सिक्स पैक्स क्यों कर रहे हैं इस कनीज को फोन। आई नो मिस्टर खान को शायद ये एहसास हो गया है कि फार्म हाउस पर जो कुछ भी हुआ वो याद ना आने का ड्रामा करते हुए वो कितने स्टूपिड लग रहे हैं, और अब वो ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ कुछ याद है। गुड फॉर हिम। हेलो, आप कहाँ हैं? मुझसे लिविंग रूम में मिल सकती हैं प्लीज? मुझे आई नो, मुझे सब पता है मिस्टर खान, मैं आ रही हूँ। आपको पता है? जी हाँ, मुझे पता है और मैं आ रही हूँ। ओके? मिस फारूकी को कैसे पता कि मुझे उनकी इयरिंग वापस देनी?
क्या हो तुम? कुछ नहीं जामी, कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ। कोई तो बात है, बताओ मुझे। जामी, सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तनु, क्या खत्म हो गया, क्या बर्बाद हो गया? कानपुर में मेरा घर, मेरी वर्कशॉप सब आग में जलकर राख हो गया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा जामी। ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता। वहां से मुझे एक फोन आया और कहा कि मेरा घर। तनु, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जामी,